देवता लोग जो थे ना, वो देख रहे थे कि नरसिम्हा भगवान का पाव जो है ना वो पृथ्वी के ऊपर है और वो बहुत दबा हुआ है। उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, और पृथ्वी जो थी नीचे की, पृथ्वी माता को लग रहा था मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ वजन इतना। मतलब पहाड़ है, पहाड़ दब रहे थे, पहाड़ सहन करने की कोशिश कर रहे थे, पहाड़ों से वजन सहन सहा नहीं जा रहा है। पृथ्वी माता को लग रहा है मैं स्लिप कर जाऊंगी, मैं स्लिप कर जाऊंगी, बहुत वजन हो रहा है, बहुत वजन हो रहा है। क्योंकि नरसिंह भगवान का पाव जो है वो ऐसे दबा हुआ था पृथ्वी माता के ऊपर। और फिर वहां पे नरसिंह भगवान ऐसे आंखें ऐसे 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 कर रहे थे, आंखें चारों ओर आंखें ऐसे चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि सारे अनलिमिटेड हैंड जुब 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 करके 14 लोकों में, सारे लोकों में, सारे हिरण्यकशिपु के सोल्जर्स को मार रहे थे। तो जैसे जैसे मार रहे थे हर जगह आंखें आंखें ऐसे 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 घूम रही थी। तो हिज आईज वर ग्रोलिंग एवरीवेयर, उसमें से अभी भी गुस्सा निकल रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, वो गए और हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पर बैठ गए, बिकॉज वो मेन राजा है। बाकी सारे राजा आते जाते रहते हैं, स्वयंभुव मनु हो गए, वैवस्वत मनु हो गए, वो भी एक तरीके से मनवंतर में राजा होते हैं, वो भी आते जाते रहते हैं। एक स्वयं सिर्फ हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है जो इररिप्लेसेबल है, मतलब उनको कोई कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकता। तो एक्चुअल स्वामी कौन है? सिर्फ कृष्ण। एक्चुअल राजा कौन है? सिर्फ कृष्ण। बाकी सारे आने जाने वाले हैं, मतलब सीट वहीं पे रहती है, बट बाकी सारे चेंज होते रहते हैं। सो यहाँ पे नरसिम्हा भगवान हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठ गए, और नो वन वॉज, किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि जाके नरसिम्हा भगवान को बोले शांत हो जाओ स्वामी, शांत हो जाओ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शांत हो जाओ। किसी के पास हिम्मत ही नहीं थी। देवता लोग आएंगे कैसे जबकि बाल इतने उड़ रहे हैं, एरोप्लेन पहुंच ही नहीं रहा है उन तक। देवता लोग अप्रोच कैसे करेंगे? हवा चल रही है गुस्से में। यहाँ पे सारे देवताओं की जो वाइफ्स थी, पत्नियां थी, वो ऊपर से फूल बरसा रही थी। उनका घर घर बच गया था। आप खुद सोचो, हमारा घर चला जाए और कोई वकील आए और बोले कि आपका घर ये लो जी पेपर, आपका घर आपको वापस मिलता है। हमारी तो मम्मी आएगी और वो बोलेगी बेटा आजा, आलू पूरी खा ले बेटा, लड्डू खा ले बेटा, ये खा ले, रसमलाई खा ले, तूने हमारा घर बचाया, तूने संसार बचाया, हमारे नाते पोती खेलेंगे इस घर में। हमारा घर बचाने वाले के लिए हमें कितना थैंक यू फील होगा। वैसे देवताओं की जितनी पत्नियां थी, फूलों की वर्षा करे जाए, उनकी तो खुशी खुशी नहीं समा रही थी। इतने सालों से होमलेस घूम रहे थे देवता लोग। हमें लगता है बहुत आसान था देवता लोगों के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। हिरण्यकश्यपु ऐसा था कि उसको देवताओं को तंग करके ज्यादा मजा आता था, क्योंकि देवता परेशान तो विष्णु परेशान, देवता हैप्पी तो विष्णु हैप्पी, देवता परेशान तो विष्णु परेशान। सो हिरण्यकश्यपु डिप्लोमेटिक गेम खेलता था। अगर विष्णु को तंग करना है ना, गायों को मारो, विष्णु को तंग करना है ब्राह्मणों को मारो, देवताओं को तंग करो, देवताओं की पत्नियों को किडनैप करो, देवताओं के बच्चों को किडनैप करके रखो। सो ऐसी गंदी गंदी गेम्स खेलता था। फिर भगवान विष्णु को थोड़ी ना अच्छा लगेगा, ये तो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह है जो उनको पूजा करते हैं। सारे भक्त लोग कृष्णा से, मतलब उनके हृदय में रहते हैं। सो कृष्णा के तो हार्ट पे अटैक करने, छुरा खोपने वाली बात है कि तेरे को मैं ऐसे परेशान करूंगा, तू दिखता नहीं है ना मुझे, तू मुझसे ज्यादा मायावी है ना, तो मैं तेरी फैमिली को तंग करके तेरे को तंग करूंगा। आजकल लोग वही करते हैं, अगर किसी को तंग करना है तो उस कम्युनिटी के फेवरेट एनिमल को मारने की कोशिश करेंगे, ताकि वो कम्युनिटी पूरी झुंझला उठे कि अरे हमारे फेवरेट एनिमल को कैसे मारा। सो तंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये मानसिक क्लेश देने की कोशिश करता था कृष्णा को। बट उसको पता ही नहीं कि हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों गुणों के परे है। तू क्या दुख देगा जो दुखों के परे है? कृष्णा दुखों के परे है। कृष्णा को इतना सा दुख दुख तो होता है डिवोटीज को देने, बट दैट डजेंट कम अंडर सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण। तमोगुणी दुखी होगा तो क्या करेगा? तलवारें निकालेगा, आपको कहीं ना कहीं से विष दे के मारने की कोशिश करेगा। रजोगुणी दुखी होगा तो आपका पैसा छीन लेगा, सत्ता छीन लेगा, और आपको पूरा ट्रॉमेटाइज कर देगा। सत्वगुणी इंसान दुखी होगा तो क्या करेगा? आपका रेपुटेशन खराब कर देगा, आपके फॉल्स ईगो को अटैक करेगा वो, आपका पूरी सोशल इमेज खराब कर देगा। सत्वगुणी के साथ पंगे करके देखो, उसने आपकी सोशल इमेज खराब कर देनी है। बट कृष्णा डजंट बिलोंग टू सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो तू किस हिसाब से भगवान को तंग करने की कोशिश कर रहा है? तुझे क्या लगा भगवान ये करने वाले हैं, दुख सहने वालों में से है?
भगवान सहेंगे नहीं, भगवान ने आके तेरे को दो झापड़ ऐसे देनी है कि पहले झापड़ में तू मर जाए। सो यहाँ पे भगवान आए और हिरण्यकश्यपु का पूरा ये खात्मा कर दिया। लेकिन अभी देवताओं की पत्नियां जो थी इतने सालों से बिना घर के रह रही थी, ऐसे ही अपने एरोप्लेन्स के ऊपर रह रही है, घर नहीं है इनके पास। फिर वो फूल बरसाने लग गई, उनकी खुशी थी, सोचो खुशी, सोचो देवताओं के आंखों में आंसू और उनकी पत्नियां फूल बरसा रही है उनपे। अभी देवताओं के जो वहां पे ना ट्रैफिक हो गया था, पूरा आकाश में ना सारे एरोप्लेन्स का ट्रैफिक हो गया था। कोई भी ट्रैफिक एक दूसरे को मतलब ये नहीं कर पा रहे, इतना ट्रैफिक हो गया है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि नरसिम्हा भगवान के बालों को क्रॉस कैसे करे। बाल तो अभी भी गुस्से में, अभी भी नरसिम्हा भगवान ऐसे 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 करे जा रहे हैं। अभी भी बाल ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं हवा में। जब तक तो नरसिम्हा भगवान का ग्राउलिंग खत्म नहीं होता, ये जब तक खत्म नहीं होता भाई, एरोप्लेन आएंगे कैसे, कन्विंस कैसे करेंगे शांत हो जाओ। तो ये डेडलॉक जैसे हो गया, ना वो आ पा रहे हैं ना नरसिम्हा भगवान शांत हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल पड़ गई। लेकिन ऊपर ही ऊपर फिर देवता लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े बैंड ऐसे ड्रम्स बजाना शुरू किया, अच्छे से सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना शुरू किया और सेलिब्रेशन शुरू किया, जोर जोर से कीर्तन वीर्तन, कृष्ण सारी लीलाएं, नरसिम्हा भगवान की लीलाएं गाना वहां पे शुरू हुआ। गंधर्वों ने लीलाएं गाना शुरू कर दिया। गंधर्व होते किस लिए है, अच्छे से म्यूजिक कंपोज करने के लिए होते हैं। तो उन्होंने कंपोज किया ऑन द स्पॉट नरसिम्हा भगवान की लीला के ऊपर, सारा कंपोजिशन हुआ और नरसिम्हा भगवान की लीला पे उन्होंने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। मतलब आकाश में ही सेलिब्रेशन चल रहा है, सोचो। इतना पैनिक चल रहा है जहां पे नरसिम्हा भगवान गुस्से में है, लेकिन भक्त क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब नारद मुनि जी ये सारी बातें किसको बता रहे थे, युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को लगेगा ना कि हे भगवान, इतना गुस्सा आया है नरसिम्हा भगवान को, गलती से भक्त ना मर जाए। लेकिन मजाल है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम लोग क्या करते हैं। अब सोचो हमें मच्छरों को मारना होगा, हमने हिट मार दिया। हमें कॉकरोच को नहीं मारना तो भी कॉकरोच मर जाएगा। हमें अगर कॉकरोच को मारना है, हमने कॉकरोच की दवाई मारी। हमें आसपास की छोटी काली चींटियां जो हमें तंग नहीं करती, हमें उनको नहीं मारना है तो भी वो मर जाएंगी। सो इंसान जो चाहता है वो हमेशा ही कर पाता है। नॉट पॉसिबल आप अच्छा करने जाओगे तो भी साइड इफेक्ट में कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है, बट कृष्णा से एरर हो ही नहीं सकती। मजाल है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनलिमिटेड हैंड से, अनलिमिटेड नाखूनों से, मजाल है जो भक्त की किलिंग हो जाए, इम्पॉसिबल। जब तक कृष्णा नहीं चाहते तब तक राखे कृष्ण मारे को, मारे कृष्ण राखे के। जब तक कृष्ण रक्षण करते रहेंगे कैसे मारेगा कोई। कृष्णा के हाथ से गलतियां नहीं होती कभी। कृष्णा गलती से ऐसे कुछ मुझसे हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। ही इज ऑलवेज करेक्ट, ही इज ऑलवेज ऑन द स्पॉट, ही इज परफेक्ट। परफेक्शनिज्म के अगर पसौना होते कैसे है देखने हैं ना, तो वो सिर्फ पूर्ण इसलिए उनको कहा जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्योंकि वो सच में संपूर्ण है। परफेक्शन के अधिकारी है वो। परफेक्शन वर्ड और कृष्ण, ये दोनों सिनोनिम्स है, दोनों सेम सेम है परफेक्शन। बाकी सब इम्परफेक्ट है, इसलिए हम सब प्रकृति है। हम पूर्ण नहीं है, हम अपूर्ण है। और कृष्णा पूर्ण है, सो कृष्णा इज परफेक्ट। कृष्णा के हाथ से एक भी भक्त की किलिंग हो नहीं रही थी। तो नारद मुनि जी ये सारे युधिष्ठिर महाराज को बता रहे थे कि नरसिंह भगवान गुस्से में है, देवता लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पत्नियां एंजॉय कर रही है, फूल बरसा रही है। और गंधर्वों ने ऑलरेडी म्यूजिक कंपोजिशन शुरू किया है, कीर्तन गाना शुरू किया है, लीलाएं गाना शुरू किया है, अप्सराओं ने डांस करना शुरू किया है। लेकिन डेमिगॉड्स अभी भी नरसिंह भगवान को शांत नहीं कर पा रहे। तो युधिष्ठिर महाराज का ऐसे जॉ ड्रॉप हो चुका था पूरी तरह। युधिष्ठिर महाराज की आंखें बड़ी हो गई थी और नारद मुनि जी को देखकर ऐसे बोल, ऐसे सोच रहे थे अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब नरसिंह भगवान शांत, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो मर गया, द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज डेड। नाउ व्हाट टू डू, अभी इसके परे नरसिम्हा भगवान क्या करना चाहते हैं। अब क्यों गुस्सा है, इसका मतलब वो कुछ तो करना चाहते हैं और गुस्सा निकालना चाहते हैं, लेकिन किस पे निकालेंगे। अब तो हिरण्यकशिपु की आर्मी भी खत्म होने को आई, अनलिमिटेड आर्मी थी, अनलिमिटेड आर्मी को मार डाला। अब क्या करे, अब वो और गुस्सा कैसे निकालेंगे पृथ्वी माता को दबा दबा के, होगा क्या।
तो नारद मुनि जी ये सारी चीजें डिस्क्राइब कर रहे थे, ऊपर क्या क्या सेलिब्रेशन हो रहा था। और फिर उन्होंने बोला कि देवताओं ने ठान लिया कि हम नरसिम्हा भगवान को अप्रोच करेंगे, कुछ भी करके हम अप्रोच करेंगे और उनको शांत करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड गर्म होने लगा है। नरसिम्हा भगवान के गुस्से से अब ब्रह्मांड में थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो गई थी, क्योंकि नरसिम्हा भगवान का रंग क्या बन गया था, येलोइश बन गया था। उनके अभी गुस्सा उनको उनका शांत नहीं हो रहा, तो ब्रह्मांड तो गर्म होगा ही होगा। वन बाय वन देवताओं ने क्या शुरू किया, देवता जहां पे दूर है ना, अभी भी बादलों के पीछे ही थे, वो क्रॉस नहीं कर पा रहे बादलों को, अभी भी बादलों के पीछे से पीक करके उन्होंने प्रेयर्स करना शुरू किया, क्योंकि पहले ही बादलों के पीछे फेंके गए थे उनके बालों से। तो उनके पास ऐसा कोई ढाल नहीं है अपने आप को हवा से बचाने के लिए, इतनी हवा चल रही है। तो वो बादलों के पीछे थे, बादलों के पीछे से उन्होंने प्रे करना शुरू किया नरसिम्हा भगवान को, हाथ जोड़ के प्रे करना शुरू किया कि लॉर्ड ब्रह्मा जी ने कहा कि ओ अनलिमिटेड, कहते कि ओ आप तो असीमित हो कृष्णा, आप तो अनलिमिटेड हो, आपकी तो किसी भी वस्तु को लिमिट नहीं है, तो आपके गुस्से के लिए भी लिमिट हो नहीं सकता, हम समझते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ओ अनंत, आप अनंत हो, आपके गुण अनंत है, आपका प्रेम अनंत है, आपका गुस्सा और क्रोध भी अनंत है, हम समझते हैं। ओ ओमनीपोटेंट लॉर्ड, मतलब हे हे भगवान, आपके पास सारी शक्तियां हैं, हम जानते हैं आपके पास अपरंपार शक्तियां हैं, आप हर जगह वास्तव में प्रेजेंट रहते हो, हमें ये भी पता है कि आप हर जगह रहते हो, हम आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान। ये सारा मटेरियल एनर्जी जो है, ये सारी भौतिक जगत में जितनी भी शक्तियां है, आप हमेशा उन शक्तियों के साथ अपना आदान प्रदान करते रहते हो। हमें क्या लगता है कि कृष्णा ने माया को ऐसे डिपार्टमेंट हैंड ओवर कर दिया है, और कृष्णा ने माया को बोला है यू टेक योर ओन डिसीजंस, आई विल नॉट इंटरफियर, ऐसा कहा है। कृष्णा इज कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विथ ऑल द एनर्जीज। कृष्णा की कितनी शक्तियां होती है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। कृष्णा सारी शक्तियों के साथ और साथ साथ अनलिमिटेड शक्तियां होती है। सो कृष्णा सारी भौतिक जगत में जितनी भी शक्तियां हैं उनके साथ कांस्टेंट वार्तालाप में रहते हैं, कांस्टेंट बातें करने में रहते हैं। हमें ऐसे लगता है कि कृष्णा दिखते नहीं है, इसका मतलब कृष्णा कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो देखा जाए तो अभी हमारे घर में लाइट है, और उस लाइट को कंट्रोल करने वाला कोई तो बैठा हुआ है पावर हाउस में, वो भी तो नहीं दिख रहा हमें, लेकिन है ना, वो बैठा हुआ है ना। कृष्णा दिखते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रकृति के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। तो प्रकृति में, ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में जितनी भी शक्तियां हैं, हे भगवान, आप हमेशा उनसे बातें करते रहते हो। ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो आप ही ने बनाया है, हम जानते हैं। आप ही इसको, इसका पूरी तरह इसका मेंटेनेंस कर रहे हो, आप हर तरीके से इसकी व्यवस्थापना देख रहे हो, ये भी हम जानते हैं भगवान। और आप ही हो जो इस पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकते हो, ये शक्ति भी सिर्फ आप में है। हम चाहे भी तो इस ब्रह्मांड को खत्म करने के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि है बहुत बड़ा, है बहुत बड़ा। मतलब शिव जी अगर डांस करेंगे तो एक ब्रह्मांड को डुबो सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड ब्रह्मांडों को डुबोने के लिए सिर्फ शिव जी का तांडव काम नहीं करता ना, तब तो महाविष्णु को इनहेल करना पड़ता है, तब जाके सब उनके अंदर आ जाएंगे। एक सिंगल ब्रह्मांड को डेमोलिश करने के लिए शिव जी का तांडव काम करेगा। दे दो अनलिमिटेड ब्रह्मांड, अनलिमिटेड ब्रह्मांड दे दो, सिंगल शिव जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय देम। फिर महाविष्णु बोलेंगे मैं सांस लेता हूँ, रुक, सांस लेंगे, महाविष्णु के सारे बॉडी के सारे सारे पोर्स में सारे ब्रह्मांड अंदर आ जाएंगे। फिर महाविष्णु सोचेंगे मैं सांस छोड़ता हूँ, सांस छोड़ेंगे, सारे ब्रह्मांड बाहर आ जाएंगे, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी इंस्टॉल हो जाएंगे, 11 रुद्र इंस्टॉल हो जाएंगे, शिव जी है बैठे हुए हैं। बट डिस्ट्रक्शन इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, इवन नॉट इजीली पॉसिबल विदाउट कृष्णा सपोर्ट। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आप महाविष्णु को फोर्स नहीं कर सकते सांस लेने पे। आप सारे ब्रह्मांडों को जला दो, अनलिमिटेड ब्रह्मांडों को जला दो, अंदर ही अंदर उथल पुथल करके उनके अंदर
पूरा पानी भर दो, ठीक है। गार्बोदक ओशन को ऐसे ऐसे हिलाओ, ब्रह्मांड को। पूरा गार्बोदक ओशन उलट पुलट होगा, अर्थ अंदर चली जाएगी, मून अंदर चला जाएगा, सारे सैटर्न और जुपिटर सब अंदर चले जाएंगे, पानी में डुबकी मार के वापस आएंगे ऊपर। सब हो सकता है। यू कैन नॉट फोर्स महाविष्णु टू इनहेल। महाविष्णु अपनी मर्जी से ही इनहेल करेंगे, तभी सारे ब्रह्मांड डिसॉल्व हो जाएंगे अंदर जाकर, रिक्रिएट होके नए ब्रह्मांड बाहर आएंगे। ये शक्ति कौन देगा हमारे शिव जी को, बताओ। सो डिस्ट्रक्शन के लिए भी ब्रह्मा जी कहते हैं हमें पता है, विनाश करना है ना भगवान, तो वो भी सिर्फ आप ही कर सकते हो। बाकी कोई पॉसिबल नहीं है बाकियों के लिए विनाश करना। बट आप हमेशा पवित्र रहते हो भगवान, आप हमेशा पवित्र रहते हो, मतलब आप लांछन, आपके ऊपर चाहो भी तो कोई लांछन नहीं लगा सकता। चंद्र के ऊपर लांछन लग सकता है, इंद्र के ऊपर लग सकता है, ब्रह्मा जी के ऊपर लग सकता है, शिव जी के ऊपर लग सकता है, लेकिन आप चाहो भी तो कोई भी कृष्ण पे लांछन नहीं लगा सकता, चाहे वो शिशुपाल क्यों ना हो, घंटों घंटों खड़ा होके गालियां दे दे, वो नहीं लगा सकता। हमारा पौंड्रिक नहीं लगा सकता, हमारा दंतवक्र नहीं लगा सकता, कोई लांछन लगा ही नहीं सकता। आप जाकर रावण को मार के आ जाओ तो भी लांछन नहीं। आप जाके कुब्जा के साथ बैठ जाओ एक बेड पे, आप पे कोई लांछन नहीं लगा सकता। आप इतने ज्यादा पवित्र हो, आप रास लीला करो तो भी आप पे कोई लांछन लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता भगवान, आप इतने पवित्र हो। ऐसा कौन सा जीवात्मा है जो मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा है? ऐसी कौन सी जीवात्मा है जो रूमर्स जिसके बारे में नहीं फैले हुए? बट कृष्णा एक आप हो जो परम पवित्र हो, क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। और ये फैक्ट है, ये कोई मैं अपने लांछन मतलब ऋषिकेश, लांछन मतलब दाग, सेइंग समथिंग रॉन्ग अबाउट यू इवन इफ यू आर नॉट रॉन्ग, ठीक है। दाग लगना, दाग लगना अपने कैरेक्टर पे, दाग लगना, कहते हैं ना कि आपका कैरेक्टर पवित्र है लेकिन कैरेक्टर पे दाग लग गया, अरे इसने चोरी करी, नहीं की चोरी, बट दाग लगा दिया चोरी का, उसने चोरी तो करी नहीं लेकिन दाग लग गया। भौतिक जगत में कंडीशन सोल, बहुत बद्ध जीव जो होते हैं, और भौतिक जगत में सारे जीवात्माएं, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को छोड़कर बाकी मुक्त जीव हो चाहे बद्ध जीव, सारे जीव आर प्रोन टू लांछन। आप कितने भी शुद्ध भक्त क्यों ना हो, फिर भी आप पे लांछन लग सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पे लांछन नहीं लगेगा, बिकॉज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। मटीरियल वर्ल्ड की प्रॉपर्टी में ईथर आता है, ईथर से साउंड ट्रांसफर होता है, साउंड ट्रांसफर में हरि नाम भी ट्रांसफर होता है और डर्टी नेम्स भी ट्रांसफर होते हैं। सो एट एनी पॉइंट कोई अगर बोलेगा ऋषिकेश तुमने तो चोरी की, बट ऋषिकेश तो चोर है नहीं, ऋषिकेश तो परम भक्त है भगवान विष्णु का, फिर भी ऋषिकेश तुमने चोरी की। दूसरे ने आने बोला ऋषिकेश ने चोरी की, तीसरे ने आने बोला ऋषिकेश ने चोरी की, 10 लोग आके बोलेंगे, 11वां ऑटोमेटिकली बोलेगा हमें पता है वो ऋषिकेश चोर है, भले आपने चोरी नहीं की। सो भौतिक जगत में जो जितनी भी आत्माएं हैं, जो भी पार्ट एंड पार्सल से, सब पे लांछन लग सकता है भगवान, लेकिन आप पे लांछन नहीं लग सकता। आप शुद्ध हो, आप परम पवित्र हो। परम पवित्र का जो प्रोप्राइटरशिप है वो सिर्फ कृष्णा के पास है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बाकी सब पे लांछन लगता है। आप देखो खुद राधा रानी को कितना तंग किया जटिला कुटिला ने, वो हमेशा जाती है कृष्णा से मिलने जाती है। देखो वो गई है पानी भरने, लेकिन पानी भरने नहीं गई, वो कृष्णा से मिलने गई है। देखो वो सूर्य पूजा के नाम पे कृष्णा से मिलने गई है। बार बार चंद्रावली ने लांछन लगाना। सो आप कितने भी शुद्ध भक्त क्यों ना हो, यू आर, ये सारे एक्सपीरियंसेस से शुद्ध भक्तों को भी जाना पड़ता है, बद्ध जीवों को तो जाना ही पड़ता है। बट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कुछ भी करे, उन पे लांछन नहीं लग सकता। चाहे उनकी पत्नी आग में चल के आग के अंदर कूद क्यों ना जाए, फिर भी श्री राम जी पे लांछन नहीं लग सकता। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हे भगवान, आप पूर्ण हो, आप पूर्ण हो और आप परम पवित्र हो। आप ही ब्रह्मांड को बना सकते हो, व्यवस्थापना कर सकते हो, आप ही इसका विनाश कर सकते हो। बाकी किसी के पास इतनी पावर नहीं है। आप सारी शक्तियों के साथ कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट करते हो, इसलिए आप कंट्रोल कर पाते हो सारी शक्तियों को। भौतिक जगत में जितनी भी शक्तियां एग्जिस्ट करती है, सारी शक्तियों के साथ आपका कंटिन्यूअस वार्तालाप चलता रहता है। फिर शिवजी आए, शिवजी ने बोला कि हे भगवान,
आपको जितना गुस्सा है, द टाइम फॉर योर एंगर इज नॉट नाउ, कहते आपको बहुत गुस्सा आया है, लेकिन ये सही वक्त नहीं है भगवान। आपको गुस्सा जो आया है, ये सही वक्त नहीं है गुस्सा करने का। यहाँ पे एक छोटा प्रहलाद है, वो, उसने आपकी शरणागति ले रखी है, वो बहुत भरोसा करता है आप पे, उसने संपूर्ण शरणागति ले रखी है, उसने अपने पिता तक को त्यागा है आपके लिए भगवान। अभी अभी उसके पिताजी की हत्या हुई है, अभी अभी उसने अपने पिताजी को खोया है भगवान। कृपा करके प्रहलाद को प्रोटेक्ट करे, प्रहलाद को प्रेम दे, आपके अंदर बहुत प्रेम है, आप प्रोटेक्शन के लिए आए हो। अभी सबसे ज्यादा जरूरत प्रहलाद को है, क्योंकि प्रहलाद ने अपना पिता खोया है। सो हे भगवान, कृपा करके जो आपकी शरणागति ली है, जिसने अपने पिता खोया है, आप कृपा करके उसको प्रेम दो। इमेजिन इमेजिन शिव जी के अंदर कितना ज्यादा करुणा है। ऐसे ही नहीं, वैष्णवा नाम यथा शंभो है, शिव जी के अंदर इतना ज्यादा कंपैशन है ना, कि आप सिर्फ बेल पत्र चढ़ा दो और शिव जी इच्छा पूरी कर देते। क्या जरूरत है उनको इच्छा पूरी करने की, लेकिन कर देते। क्यों? क्योंकि वैष्णव है। वैष्णव नहीं होते ना, तो शिव जी बोलते मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा तू बता। एक पत्ता छोड़ के जा रहा है, तुझे समझ में नहीं आता, तूने 1008 बार ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, तुझे इतना समझ में नहीं आता, तूने ये करना चाहिए वो करना चाहिए। इमेजिन द कंपैशन दैट शिव जी इज हैविंग। वैष्णवा नाम यथा शंभो, शिव जी को जब भी एड्रेस करोगे ना, वैष्णवा नाम यथा शंभो। गलती से मंदिर के सामने कभी चले गए, शिव जी प्लीज आपके जैसी भक्ति दे दो हमें, आपके जैसी शरणागति दे दो शिव जी, आप वैष्णवा नाम यथा शंभो हो। आपके अंदर जितना कृष्णा के लिए भाव है, उसका 1% भी हमारे अंदर आ जाए ना, तो हम हमेशा इटरनली, हम नित्य काल के लिए आपके कर्जदार रहेंगे। शिव जी प्लीज आपकी शुद्ध भक्ति थोड़ी सी हमारे पास दे दो। जेन्युइनली प्रे करना शिव जी को, क्योंकि शिव जी किसके लिए प्रे कर रहे हैं? डिवोटीज के लिए प्रे कर रहे हैं। किसने समझा प्रहलाद महाराज को? प्रहलाद महाराज की कंडीशन को किसने समझा? शिव जी ने समझा। प्रहलाद के बारे में सोचा किसने? बच्चे ने पिता खोया है, शिव जी ने समझा। और ऊपर से प्रहलाद महाराज संपूर्ण शरणागति लेकर प्योर डिवोटी है। ये भी डायग्नोज किसी ने किया? किसने किया? शिव जी ने किया। नाउ दैट इज द सुप्रीम क्वालिटी ऑफ अ सुप्रीम डिवोटी। सो जो सबसे अच्छा भक्त होता है ना, वो सबसे पहले डायग्नोज कर सकता है कि कौन किसने शरणागति ली है। सबसे पहले उसको दूसरे का दर्द महसूस होता है। एक शुद्ध भक्त होता है ना, वो सबसे ज्यादा एम्पैथेटिक होता है, वो इमीडिएटली दूसरे का दर्द अपने हृदय में फील कर पाता है। क्यों? क्योंकि कृष्णा का हृदय मक्खन है। कृष्णा को मक्खन इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वो टेस्ट अच्छा करता है। कृष्णा को मक्खन इसलिए पसंद है क्योंकि मक्खन खाने से उनको और ज्यादा प्रेम आता है सारी जीवात्माओं पे। सो मक्खन इज, यू यू कैन नॉट। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, बड़े होते होते बड़े गुस्सेदार हो जाते हैं, बड़े होते होते इतने कड़वे बन जाते हैं कि उनको आप जब वो 30 इयर्स के हैं, तब मिलो अच्छे लगेंगे। 20 इयर्स के थे तब बहुत विनम्र थे, 30 में थोड़े कम विनम्र, 40 में थोड़े और कम विनम्र, 50 में अब तो भैया मैं तो भाई सांप बन गया, मैं तो भाई ये बन गया वो बन गया, अब तो मेरे अंदर बहुत अकड़ आ गई है। 60 में है, ये भौतिक जगत बड़ा गंदा होता है, लोगों को कोई वैल्यू नहीं होती, लोगों को बात करने का तरीका नहीं होता, लोग ऐसे होते हैं लोग वैसे होते हैं, उसने ऐसे किया उसने वैसे किया। 70 में जाते जाते अपनी परिवार को बुरा भला बोलेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, मरते वक्त भी किसी को नहीं छोड़ते। इसको कहते हैं बड़े होते होते हृदय पत्थर दिल बन जाना। बड़े होते होते आप इतना ज्यादा अपने अंदर क्रोध भर भर के रखते हो कि बड़े होते होते बूढ़े होते होते आपके अंदर रहता है तो सिर्फ क्रोध ही रहता है लोगों के प्रति। लेकिन डिवोटी कैसे बड़ा होगा? एक भक्त कैसे बड़ा होगा? शिव जी की तरह। जितना ज्यादा उसकी उम्र होती जाएगी ना, उतना ज्यादा उसका दिल इतना कोमल बनता जाएगा, इतना कोमल बनता जाएगा कि सामने वाले को सुई भी लगेगी ना, इसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतना कोमल बनता रहता है। ऐसा नहीं है कि डिवोटी पत्थर दिल बनेगा, हर एक के खिलाफ गुस्सा रखेगा, हर एक के खिलाफ कोई एक्सपीरियंस याद करके इससे बात नहीं करनी, उससे संबंध नहीं रखना, उससे दूर रखना। ऐसा नहीं होता। वो इवेंचुअली वो जान ही जाता है कि हर एक जन कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है। क्या मिलेगा मुझे उसके उसके खिलाफ ऐसा कुछ रखकर?
वो कृष्णा के, उसका संबंध कृष्णा के साथ है, कृष्णा का संबंध उसके साथ है। हम कौन होते हैं बीच में उसके साथ बुरा भला सोचने वाले? इवेंचुअली आपका दिल मक्खन होता रहता है, मक्खन। और ये राधा कृष्णा की लीलाएं सुन के ही, कृष्णा की लीलाएं सुन के ही हृदय मक्खन हो सकता है। इट इज इम्पॉसिबल कि आपका हृदय सॉफ्ट रहे ये 60-70 साल तक, अगर आप इतने ज्यादा मनुष्यों के जंगल में रह रहे हो। ये सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं सुनकर। और शिव जी का दिल मक्खन क्यों है? शिव जी 1 मिनट नहीं बिताते विदाउट श्रीमद् भागवतम। 1 मिनट नहीं होता जब वो भागवतम सुनने बोल नहीं रहे हैं या कृष्णा का नाम नहीं ले रहे। आइदर उनकी माला चलती रहती है या भागवतम रीड करते रहते हैं। दो कबूतर सुनेंगे, कभी पैरट सुनेगा, कभी पार्वती माता सुनेगी, कोई ना कोई सुनेगा। आसपास के जितने भी भूत पिशाच होते हैं वो भी सुनते हैं भागवतम। जो सुनता है वो वही के वही खड़ा खड़ा मुक्त हो जाता है। बट शिव जी के हृदय से कभी राधा कृष्ण हिलते नहीं है, क्योंकि सदैव भागवतम चलता रहता है। दैट इज द रीजन शिव जी को डायग्नोज कि शुद्ध भक्त है प्रहलाद महाराज, जेन्युइनली, और उनको जरूरत है भगवान के प्रेम की। ये शिव जी तो हमें ये शिव जी से सीखना बहुत जरूरी है। हमने पहले भी बहुत सारी कथाएं की है शिव जी पे, लेकिन अभी देखो यहाँ पे शिव जी की जो प्रेयर है, द टाइम फॉर योर एंगर इज नॉट नाउ ओ लॉर्ड, प्रहलाद योर सरेंडर डिवोटी, नाउ दैट हिज फादर हैज बीन किल्ड, प्लीज प्रोटेक्ट हिम ओ लॉर्ड, अफेक्शनेट एज यू आर, नेचुरली वाज। आप इतने प्रेममय हो तो आप गुस्सा थूक दो और आप प्रेम बरसाओ अपने भक्त पे। उसने अभी अभी अपना पिता खोया है। तो राजा इंद्र थे वहां पर, राजा इंद्र था। राजा इंद्र बोला, ओ सुप्रीम डिलीवरर एंड प्रोटेक्टर। इंद्रदेव ने बोला कि हे सुप्रीम डिलीवरर प्रोटेक्टर, मतलब आप सबका रक्षण करने वाले हो भगवान। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। आप सबको मुक्ति दिलाते हो। आपके हाथों में शक्ति है सबको मुक्ति दिलाने की। आपने, यू हैव रिक्लेम्ड आवर शेयर ऑफ सैक्रिफाइस, मतलब जितना भी हमने त्याग किया है अभी तक, लाखों लाखों साल तक हमने त्याग किया हमारे थ्रोन का। इंद्रदेव तो बैठे ही नहीं थे अपने सिंहासन पर। उनकी सारी अप्सराओं को कब्जे में कर लिया था। उनकी सारी पत्नियों को कब्जे में कर लिया था। उनके सारे बच्चों को कब्जे में कर लिया था। तो इंद्रदेव तो बैठे ही नहीं थे अपने सिंहासन पर। सारी महल की सारी दासियां हिरण्यकश्यपु के कब्जे में। तो इंद्रदेव ने बहुत सैक्रिफाइस किया था देखा जाए तो कहते कि आपने रिक्लेम कर लिया। हमने जितना भी त्याग किया भगवान, ये पूरे प्रोसेस में हिरण्यकश्यपु के टेन्योर में हमने जितना भी सहा है ना, वो सारा सहने का आपने पूरा रिक्लेम कर दिया। पूरा आपने उसको, सारे दुखों को आपने भर दिया है आज हिरण्यकश्यपु को खत्म करके। आपने हमारे हृदय में जो हमेशा एक सैडनेस रहती थी, देखो एक होता है कि मुझे आज बुरा लगा तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन एक होती है लॉन्ग टर्म सैडनेस, उसको कहते हैं ग्लूम। लॉन्ग टर्म सैडनेस मतलब वो जाती नहीं है। आप कितने भी रसगुल्ले खाओ, कितने भी गुलाब जामुन खाओ, आप फेवरेट मूवी देख लो, आप अपने फेवरेट बेस्ट फ्रेंड से मिलो, या फिर आप अपने मम्मी पापा से बातें करो, अपने अच्छे रिश्तेदार कजिन से मिलो, लेकिन वो जाती नहीं है। अंदर का जो एक सैडनेस होता है, एक बहुत ऐसे खालीपन लगना, ऐसे लगना जैसे गड्ढा हो गया है, ऐसे वो खालीपन होता है ना, वो जाता नहीं है। तो वो ग्लूमी ग्लूमीनेस वैसी वाली देवता, देवता लोगों के साथ सारे देवता लोगों के अंदर आ गई थी। वो कितना भी भगवान को याद करे, कुछ भी करे, लेकिन उनके अंदर से सैडनेस जाती नहीं थी। उनको पता था उनके सारे प्रियजन जो है वो महलों में, सारी देवताओं के महलों को कैप्चर कर रखा था। तो उनके सारे प्रियजन सारे वहां पे अटके हुए हैं। उनके अंदर एक परमानेंट सैडनेस होती थी। तो कहते कि आज हमारे दिल से ना वो ग्लूमीनेस चली गई है। जैसे आपने देखा है कनाडा में या डेनमार्क में, जब ठंड पड़ती है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और सूरज भगवान दर्शन भी नहीं देते वहां पर, तो बिल्कुल भी, मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं। फिर नॉर्वे में, वहां पे भी बहुत मुश्किल है दर्शन देना। तो वहां पे लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी आ जाती है, सीवियर विटामिन डी, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आ जाती है। अब वो लोग जितने समय तक उनके ऊपर सूर्य भगवान के किरण नहीं पड़ते ना, तब तक उनको बिना वजह ही सैड फील होता है। उनके पास खाने के लिए खाना होता है, अंदर हीटर्स होते हैं,
ठंड लगी तो गर्म फील करने के लिए सरकार उनको ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिसिटी का आधा भत्ता सरकार भरती है। बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है ऐसे समय पर जहाँ पे किसी किसी का काम ठप हो जाता है क्योंकि बहुत स्नोफॉल हो रही है। सारा सब कुछ उनको मिल रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी उनके अंदर जो एक शुरुआत हो जाती है ना सैडनेस, वो कब तक चलती है? 6-7 महीने तक, जब तक सूर्य भगवान का दर्शन नहीं होता। अब वो वाली जो सैडनेस है ना, उसका वजह ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी ज्यादा सैडनेस वैसे वाली सारी देवताओं के अंदर। तो इंद्र देवता ने बोला, हे भगवान, हमारे हृदय में जो लाखों साल से ग्लूमीनेस थी ना, वो सडनली चली गई है, हमें भी नहीं पता कैसे चली गई है, बट वो चली गई है। हमने जितना त्याग किया ना, अब ऐसे नहीं लग रहा कि वो त्याग व्यर्थ गया। हमारे लिए आप आए, आपने अपने नरसिम्हा रूप का हमें दर्शन दिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसी को दर्शन नहीं होते नरसिम्हा ऐसे कृष्णा के। इट इज नॉट इजी कृष्णा का दर्शन होना, बहुत मुश्किल है। और हमने इतने साल वेट किया, तकलीफ में वेट किया, सहा, हमारी फैमिलीज को मारने की कोशिश की गई है, हमारा घर छीन लिया गया है, हम बेघर बैठे हैं, हमें खाने को टाइम पे नहीं मिलता, पीने को टाइम नहीं मिलता, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, हमारे सारे जितने भी बृहस्पति के अंडर क्लासेस चलते हैं वो स्कूल सब बंद हो गए हैं, हमारे स्कूल बंद हो चुके हैं, हमारी पूजा बंद हो चुकी है, हमें मंदिर का दरवाजा खोलने की परमिशन नहीं है, हमारे पास विष्णु की डीटी रखने की परमिशन नहीं है, हमारे रास्ते ब्लॉक किए हैं उन्होंने, पूरी तरह हिरण्यकश्यपु ने हमें ब्लॉक किया है। हम चाहे भी तो गर्भोदकोशन आ नहीं सकते और आपको अप्रोच नहीं कर सकते। तो हमारा इतना ज्यादा हमें मॉनिटरिंग के अंदर रखा गया है, हमें इतना केज करके रखा है, ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला। अब लगता है कि वो जो दुख हमने सहा ना इतने लाखों सालों से, पूरा वर्थ इट था। आपका दर्शन हो गए भगवान, उसके सामने पीछे का कोई दुख याद ही नहीं आते। दिल में जो एक कंटिन्यूअसली सैडनेस रहती थी, दिल से वो सैडनेस चली गई है। एक तो सैडनेस होती है दिमाग में, लोग कहते हैं फितूर है, इसके पास इतना पैसा है फिर भी रोता रहता है, इसके पास इतने बच्चे हैं फिर भी रोता रहता है, इसके पास इतना सब कुछ है, हेल्थ अच्छी है इसकी फिर भी रोता रहता है, इसके दिमाग में फितूर है, ऐसे कहते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे तो कोई फितूर ही नहीं था, दिमाग में दिल में दुख उतर चुका था, वो दिल का दुख ठीक किया। तो इंद्र भगवान ने कहा, इंद्र देवता ने कहा कि यू हैव डिसिपेटेड, आपने खत्म कर दिया है, हमारे हृदय में जो ग्लूमीनेस थी ना वो सारी खत्म कर दी है भगवान। आपके भक्तों के लिए मटीरियल ऑपुलेंस विल नेवर सफाइस। कहते हैं आपके जो भक्त है ना, आपके भक्तों के पास भौतिक जगत का ऐश्वर्य, उसका वो कभी सफाइस होगा ही नहीं, क्योंकि आप उनके प्रॉपर ऐश्वर्य हो। सपोज आज हमारे परीक्षित महाराज के सामने आप 10 पहाड़ खड़े कर दो सोने के, और उनको बोलो कि ये 100 खाने जो है डायमंड की ये आपकी, आगे के 1,00,100 पहाड़, जो 1,00,000 पहाड़ है वो सारे गोल्ड से भरे हुए हैं परीक्षित महाराज आपके। और ये रहे हमारे कृष्ण, कौन चाहिए आपको? तो एक भक्त के लिए ना, ये 1,00,000 पहाड़ और 1,00,000 डायमंड की खान सारी मिट्टी बराबर है। भक्त दौड़ के जाएगा और भगवान को दंडवत करेगा, पाँव पे गिरेगा, रोएगा और बोलेगा भगवान लेके जाओ, यहाँ पे बहुत गेम्स खेले जाते हैं, यहाँ पे बार बार ऐश्वर्य की लालच दिखाई जाती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप क्यों दिखाते हो लालच, मुझे आपके पास आना है भगवान। तो इंद्रदेव यही कह रहे हैं आपके भक्तों के लिए ना, आपने हमेशा हमेशा के लिए मटेरियल ऑपुलेंस को छोटा कर दिया है। मतलब आप हमारे सामने कितना भी ऐश्वर्य डाल दो, स्वर्गलोक का ऐश्वर्य डाल दो, ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य डाल दो, 100 योजनाओं वाला सोने का कमल बना के दे दो और हमें सेंटर में बिठा दो, और हमें बोलो कि आप मास्टर हो पूरे ब्रह्मांड के, फिर भी हमें वो मिट्टी समान है, क्योंकि नरसिंह भगवान आपका जो दर्शन है ना वो इतना अमूल्य है। आप इतने सुंदर हो, आप इतने अच्छे, आप इतने ग्लो कर रहे हो, ये लीला इतनी सुंदर है, उसके लिए तो ऐसे 100 ब्रह्मांड कुर्बान, ऐसी 100 पोजीशंस कुर्बान, ऐसा 100 अपीलेंस कुर्बान, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इंद्रदेव ने बोला, इंद्रदेव बोल रहे हैं जिसको अपने सिंहासन से इतनी आसक्ति है, कहते आज आपने अपने भक्तों के लिए सारा मटेरियल ऑपुलेंस मिट्टी समान कर दिया है, उनको कितना भी मटेरियल ऑपुलेंस दे दो,
उनको उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी, उनको उससे हैप्पीनेस डिराइव नहीं होगी जितनी हैप्पीनेस आपकी पूजा करके डिराइव होगी। तब जाके भक्त बने हैं स्वयंभुआ मनु जैसे। इतने युगों महायुगों तक, 72 महायुगों तक राज करने के बाद भी स्वयंभुआ मनु कहते कि बेटा, मेरा रिटायर होने का टाइम आ गया है। तू अभी ये सारे ब्रह्मांड को संभालेगा क्या? बेटा आता है, ब्रह्मांड को 7 समंदर में डिवाइड कर लेता है, 7 पूरे लोकों में डिवाइड कर लेता है, और फिर अपने 7 बेटों को ब्रह्मांड दे देता है। स्वयंभुआ मनु को बोलने की क्या जरूरत है? मनु बोलते हैं ना, मरते दम तक मैं राज करूंगा। आजकल नहीं होते कंपनी के इतने सारे, कहते मरते दम तक ये मेरा ही रहेगा। मरते दम तक अपना विल नहीं लिखते लोग, उनको इतनी आसक्ति होती है अपनी संपत्ति से, मरते दम तक अपना विल भी नहीं लिखते। अपने बच्चों को सिक्योरिटी भी दे के नहीं जाते, मरने के बाद अपने बच्चों में झगड़ा करने में लोगों का भरोसा है। और उसके सामने स्वयंभुआ मनु जैसे भक्त देखो, मरने से पहले बच्चों में पूरा ब्रह्मांड बांट के जा रहे हैं। और मरना कहाँ जा रहे हैं? वानप्रस्थ लेने के लिए जा रहे हैं। पृथ्वी महाराज देखो, वानप्रस्थ लेने जा रहे हैं सारे बेटों में सब कुछ डिवाइड करके। सो प्राचीन बारी उसको अकल आ गई, उसके बाद उसने सब डिवाइड करके वानप्रस्थ ले लिया। अकल तो नारद मुनि जी ने डाली, लेकिन गए तो सही। सो भक्तों के लिए ना, ये सारा ऐश्वर्य आपने आज छोटा कर दिया भगवान। और कौन बोल रहा है? इंद्रदेव। इंद्रदेव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंद्रदेव के लिए ऐश्वर्य सच में मैटर करता है। इंद्रदेव का पूरा कॉन्फिडेंस अपने ऐश्वर्य से आता है, अपनी पावर से आता है, और अपने मनी से आता है। फुल ऑन रजोगुण में सारी देवताओं की स्पीशीज जो है ना, वो रजोगुण में प्रकट हुई है। माया देवी जब गर्भ प्रेग्नेंट थी, और जब उसके प्रेगनेंसी से डिलीवरी हुई उसकी, तो सारे देवता लोग रजोगुण में जन्मे थे, इन मोड ऑफ पैशन। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है पैसे का ये ऐश्वर्य और सत्ता अपनी बॉडी से डिलीट करना, उनके लिए बहुत मुश्किल है। दे आर बॉर्न दैट वे। लेकिन कैसे डिलीट होता है? ये ऐसे, लीला से। नरसिम्हा भगवान की लीला देखो, सुनो, पढ़ो, याद करो, देखो, सुनो, पढ़ो, याद करो। इंद्र देवता अगर इनबॉर्न डीएनए जो है पावर और मनी का, उससे बाहर आ सकते हैं, तो हम तो किस 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 चिड़िया, किस मतलब किसकी है? हम कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। हम इवन इफ वी आर बॉर्न विथ वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट तमोगुणा, वो भी चुटकियों में डिलीट हो सकता है बस नरसिम्हा भगवान की लीला सुनकर। इसलिए नरसिम्हा भगवान की आरती हर रोज करनी चाहिए। हमें पता नहीं होता कि नरसिम्हा भगवान की आरती करके हमारा प्रोटेक्शन कैसे हो रहा है, लेकिन हाइंडसाइट में बहुत सारे रक्षण कर रहे होते हैं। हमें बस रियलाइज नहीं होता, क्योंकि हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स ही जीरो होते हैं। हम ऑब्जर्व करना सीखते नहीं है। कभी हम भागवतम की नजर से देखने की कोशिश नहीं करते कि हमारा बचाव कैसे हो रहा है। जिस दिन आप हर रोज नरसिम्हा भगवान की आरती, आप ये यही सेंटेंस गाओ, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम। इतना ही गाओ ना आप, आपको नहीं बाकी गाना कोई बात नहीं। लीला याद आ जाएगी, पूरी लीला याद आ जाएगी। कृष्णा, तेरे नाखून इतने लंबे, तूने कैसे दलित हिरण्यकश्यप को फाड़ डाला? आई एम सो मच इन ऑफ यू कृष्णा, आप इतने क्यूट क्यूट दिखने वाले, ऐसे कैसे गुस्सा हो गए? आप इतना गुस्सा कर सकते हो, हमें पता ही नहीं था। आप तो इतनी मीठी बातें करते हो, बांसुरी बजाते हो, और ऐसा गुस्सा, ऐसा गुस्सा, आंखों से आग निकल रही है, बाल उड़ रहे हैं, सारे दांत दिख रहे हैं, जॉज कहाँ से खुल रहे हैं? यहाँ से खुल रहे हैं। और आवाज तो देखो, आपने सारे ब्रह्मांड हिला दिए। कृष्णा, आप इतने क्यूट क्यूट हो, आप इतने गुस्सा कैसे कर सकते हो? और ऐसे फाड़ा, इतना इतना वायलेंटली फाड़ा आपने उसको। इतना ही गाओ हर रोज, इनफ, इनफ। लीला, लीला याद करनी है। लीला में सारा सीक्रेट लीला में है। कोई भी लीला याद करो, नरसिम्हा भगवान की लीला याद करोगे ना, वेरी इजी टू बिकम फेवरेट ऑफ नरसिम्हा भगवान। आप देखो, शिव जी ने कहा आपके भक्त प्रहलाद जो है, वो आपके परम भक्त है। सो आज अगर हम नरसिम्हा भगवान की लीला करते हैं, हमारे बारे में कौन बात करने वाला है? शिव जी बात करने वाले हैं। शिव जी जाके कृष्णा को बोलने वाले हैं, कृष्णा,
आपके परम भक्त आपके नरसिम्हा रूप के बारे में बात कर रहे हैं। देखो देखो, ये छोटे छोटे बच्चे आपके बारे में सुन रहे हैं, कृष्णा देखो, आप प्लीज इनको प्रेम दो। प्लीज इनको, आपके पास अपरंपरा प्रेम है कृष्णा, प्लीज इन बच्चों को प्रेम दो। कौन बोलेगा? शिव जी बोलेंगे। फिर हमारे अंदर, अगर हमारे पास पैसा और सत्ता के लिए बहुत अट्रैक्शन होगा, अगर हमारे डीएनए में ही होगा, हमारे पूर्वजों ने बार बार पैसा सत्ता सोचा होगा, हमारे डीएनए में ही आ चुका होगा पैसा सत्ता पैसा सत्ता। कौन डिलीट करेगा? इंद्रदेव। इंद्रदेव बताएंगे, कृष्णा ये देखो, ये सारे बच्चे इतना आपके नरसिम्हा भगवान की लीला सुन रहे हैं, आज इनकी नजर में भगवान पैसा और सत्ता छोटा हो गया है और आप बहुत बड़े हो गए हो। आपने पूरा ब्रह्मांड कवर कर रखा है अपने रूप से, और आज ये और कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, ना पैसे के बारे में सोच पा रहे हैं, ना सत्ता के बारे में सोच पा रहे हैं। भगवान आपने कितनी बड़ी कृपा की है इन भक्तों पर। इंद्रदेव बोलेंगे। सो वन बाय वन, अभी संत महात्मा आ गए, बहुत सारे संत महात्मा आए और साधु भी आ गए। संतों ने आए, साधु ने आए, साधु आए, संतों ने प्रेयर्स गाई, फिर साधुओं ने आई। फर्क क्या होता है संत और साधु में? फर्क क्या होता है बताओ मुझे। ऐसा क्यों बोलता है भागवतम? भागवतम में ऐसे क्यों बोलते हैं व्यासदेव जी कि संत आए फिर साधु आए? फिर कभी कभी ऐसे क्यों बोला जाता है संत आए फिर ऋषि आए, सप्त ऋषि आए? फर्क क्या है बताओ मुझे संतों में और साधुओं में। क्या फर्क है? क्या फर्क है? संत होते हैं ना, वो शुद्ध हरि नाम फैलाते हैं कंटिन्यूअसली। हरि नाम के मोती। संत संत हमेशा, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, हरि नाम, एक है हरि नाम। हरि नाम वन जा हरि नाम, हरि नाम टू जा हरि नाम, हरि नाम थ्री जा हरि नाम, हरि नाम फोर जा हरि नाम, हरि नाम 100 जा हरि नाम। एक ही टेबल आता है उनको। बाकी सारी चीजें बोलेंगे, लेकिन हमेशा दे विल जीरो डाउन ऑन हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। साधु होते हैं, वो ढेर सारे शास्त्र लेकर आते हैं, ढेर सारे शास्त्रों का ज्ञान देते देते धीरे धीरे एक कर्म योगी को ज्ञान योगी में डाल देंगे, ध्यान योग में डाल देंगे, भक्ति योग में डाल देंगे। साधु महात्मा जो होते हैं, वो आपकी टेम्परामेंट को चेक करके धीरे धीरे भक्ति योग की ओर लेके जाते हैं। संत होते हैं, वो सीधा अटैक करते हैं। जैसे प्रभुपाद अमेरिका जाके ये नहीं बोले कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज गॉड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उनको न्यूज चैनल पे बुलाते थे ना, प्रभुपाद डरते नहीं थे कृष्णा का नाम लेते हुए। जबकि उनको पता था इन लोगों ने कृष्णा का नाम पहले लाइफ में कभी नहीं सुना। पिज्जा सुना है लेकिन कृष्णा नहीं सुना, बटर सुना है लेकिन कृष्णा नहीं सुना। सो प्रभुपाद को पता था इनको ये नाम भी नहीं पता, फिर भी ही वॉज लेजर फोकस्ड ऑन टेलिंग कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये होता है संतों का। साधु महात्माओं का क्या होता है? जैसे नारद मुनि जी आए, प्राचीन भारी को धीरे 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 बताकर, पुरंजन की कथा बताने के बाद धीरे धीरे वो गए और फिर भक्ति योग में लाए। साधु महात्माओं का रोल, आए कंस को लिबरेट करना था, अलग तरीके से लिबरेट किया। सो साधु महात्मा दे गो ब्रॉड, एंड संत दे गो स्ट्रेट इनटू द हरिनाम। सो पहले संतों ने आए और सीधा नरसिम्हा भगवान के नामों को अप्रिशिएट करना शुरू किया। उसके बाद साधु ने अप्रोच किया, साधुओं ने शास्त्रों के बेसिस पे लीला को अप्रिशिएट करना शुरू किया। फिर कौन आए? पितृलोक के लोग आए। पितृलोक के लोग कौन होते हैं? सारे हमारे पूर्वज। तो ये सारे पितृलोक में रहने वाले जितने भी थे, वो आए क्योंकि वो भी तो पीड़ित थे, उनको भी तो परेशान, हाँ, किसी को ये दिया ही नहीं जाता, पृथ्वी पे किसी को अलाउ ही नहीं किया जाता था यज्ञ करना। तो पितृलोक, हमारे पूर्वजों को हम खाना नहीं देंगे तो वो पितृलोक में जिंदा कैसे रहेंगे? तो पितृलोक के सारे पूर्वज जो थे हमारे, वो सारे वन बाय वन डेड होते जा रहे थे, क्योंकि एक दिन भूखा रख सकते हैं, 2 दिन भूखा रख सकते हैं, 1 महीना वो कंट्रोल कर लेंगे हंगर को। 1 महीने बाद तो भूखा रह के डेथ होगी ही होगी, ना पानी मिल रहा है ना खाना मिल रहा है। पितृलोक में ना फ्रूट्स का पेड़ होता है, ना सब्जी का पेड़ होता है, ना खेती होती है, ना पानी की कोई नदी बह रही होती है। देर इज नो सोर्स ऑफ वाटर और फूड। टोटल डिपेंडेंसी कि अगली जनरेशन दे रही है नहीं मुझे खाना, और अगली जनरेशन को अल्लाह परमिशन ही नहीं है पूजा करने की।
परमिशन ही नहीं है विष्णु। आप सोचो, आज आप अगर तालिबान कंट्री में चले जाओ, वहां पे आप मंदिर खोलने की कोशिश करो, बम गिरेगा, बम गिरेगा, सीधा टैंक खड़ा हो जाएगा अटैक करने के लिए। अभी वो वाली दहशत कितनी ज्यादा डेंजरस है, जहां पे आप गलती से भी गोपाल जी की एक डीटी ऐसे ऐसे छिपा के भी आप पिलो कवर में नहीं रख सकते। वैसी वाली दहशत हिरण्यकश्यपु ने निकाली थी, और एक आर्मी थोड़ी थी, अनलिमिटेड आर्मी थी उसकी। सो ये लोग कोई खिला नहीं पा रहे पितरों, तो डेड होते जा रहे, डेड होते जा रहे। जितने जिंदा थे वो आए और उन्होंने नरसिम्हा बाबा को बोला थैंक यू, फाइनली, फाइनली हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अन्न परोसेगी, साल में एक बार हमें खाने को मिलेगा हर रोज, और हम यहीं पे जिंदा रह पाएंगे, थैंक यू भगवान। पितृलोक वालों ने आके थैंक यू बोला भगवान को। फिर विद्याधर आए, नागाज आए, मनु आए, सारे मनु आए। हमें लगता है मनुज की डेथ होती है, बट ऑल मनुज कम टुगेदर एंड दे ऑफर प्रेयर्स टू कृष्णा। क्योंकि वो रिटायर होते हैं, सीधा डेथ नहीं होती उनकी। वो अपनी पोजीशन से रिटायर होने के बाद वापस दे लिव फॉर लॉन्ग नंबर ऑफ इयर्स। तो सारे मनुज एग्जिस्ट तो करते हैं, इमीडिएट डेथ नहीं होती। सारे मनुज आए, कितने होते हैं, 14 ही तो होते हैं। तो 14 मनु आए और सारे मनुओं ने भगवान नरसिम्हा भगवान को प्रेयर ऑफर करना शुरू कर दिया। प्रजापति आए, गंधर्व तो आए ही थे, पहले से ही गा रहे थे, चरण भी आ गए, यक्ष आ गए। सोचो, यक्ष आ गए, मतलब यक्षों को भी छोड़ा नहीं था हिरण्यकश्यपु ने। यक्ष क्यों आएंगे भला, यक्ष तो डिमोनियक साइड में होने चाहिए, बट यक्ष आए, किमपुरुषास आए, वैतालिकास आए, किन्नर आए, किन्नर भी आए, सबको परेशान करके रखा था। क्या बिगाड़ा है किन्नरों ने उसका, हिरण्यकशिपु का, बताओ। अपना अपना जॉब कर रहे होंगे वो लोग, उनको भी परेशान कर दिया, किमपुरुष उसको परेशान कर दिया। क्या उसको क्या मिल रहा है, नहीं, विष्णु की पूजा मत करो, करी तो मारूंगा मैं तुम्हें। सब लोगों ने आके नरसिम्हा भगवान को प्रेयर्स ऑफर किए। फाइनली भगवान विष्णु, अच्छा, आगे की प्रेयर ना हम कल करेंगे, ठीक है, बहुत सुंदर प्रेयर है। कल पक्का, कल तो हम स्कूल जा रहे हैं, परसों आएंगे, परसों हम करेंगे ये कथा, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्णा।